वंदे मातरम। हम तिरंगा लहराएंगे, भक्ति गीत गुनगुनाएंगे, वादा करते हैं देश को दुनिया का सबसे सुंदर देश बनाएंगे। सभी भारतवासियों को शेफाली सिंह का नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं माननीय शिक्षकगण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो ये महान राष्ट्रीय पर्व है सभी भारतवासियों के लिए। तो आइए जानते हैं कुछ स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है। हम इसे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम अपने स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिए हमने यानी हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी जो हैं और क्रांतिकारी, उन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक, जैसे कि मंगल पांडे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी और कई अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने काफ़ी अपनी जीवन का बलिदान देश के लिए दिया है। हम भारतवासी उन्हें कभी नहीं भूल सकते। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने इस स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। तो आज सभी हम सब भारतवासी मिल करके एक प्रण लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और देश को स्वस्थ बनाएंगे। अंत में कुछ लाइनें और बोलूँगी। एक हमारा दिन है, एक हमारी रात, एक हमारा दिन है, एक हमारी रात। हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी हैं जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी हैं शान। जान लुटा देंगे वतन पे हो जाएंगे कुर्बान। जान लुटा देंगे वतन पे हो जाएंगे कुर्बान। इसीलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। जय हिंद। प्रिंसिपल सर एंड मैम, they came on the stage and start the flag hosting program. Sir, please come. Now will be start from the प्रज्वलित मंत्र। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, देश बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरु ज्योति नमोस्तुते। अब मैं सभी टीचर से आग्रह करूंगी कि ध्वजारोहण के तुरंत बाद आप सभी राष्ट्रगान को प्रारंभ करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारती भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। Now I will request to Principal Ma'am, they will come on the stage and speak some lines for addressed us. Very good morning. And happy Independence Day to all respected teachers, parents and all my lovely students. आज इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं अपने क्रांतिकारियों को सर झुकाकर नमन करती हूँ कि उन्हीं लोगों के बलिदान के कारण आज हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। मुझे इस बात का बहुत खेद है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पिछले वर्ष से
कोविड-19 नामक नाम की महामारी के कारण हम सभी इसी बीमारी से गुजर रहे हैं, जिस वजह से सभी की आर्थिक स्थिति आज बहुत ख़राब हो चुकी है। लेकिन साथ ही मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता भी है कि वो अभिभावक जो इस स्थिति से, इन परिस्थितियों से जूझकर भी अपने बालकों को शिक्षित होने का हर प्रयास कर रहे हैं, जैसे भी करके, जैसे कि हम, बेशक हमारे साथ ये परिस्थितियां हैं, लेकिन हमने खाना नहीं छोड़ा, जीना नहीं छोड़ा। हाँ, हमने अपनी कुछ सुविधाओं को कम कर लिया है, अपनी कुछ बेसिक नीड्स को कम कर लिया है, लेकिन जो शिक्षा है वह एक बहुत महत्व रखती है हमारे जीवन में। तो उन अभिभावकों को मैं हमेशा से सराहनीय करती हूँ और करती रहूँगी, जो ऐसी परिस्थिति में भी अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने शिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपनी मेहनत और लगन से इन ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा वो बच्चों को शिक्षित करने का हर वो प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि जब कोविड-19 हमारे देश में एंटर किया कोविड-19 ने, तो उस समय इट्स अ वेरी डिफ़िकल्टी फॉर द ऑल टीचर्स कि वो किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस को दें, बिकॉज़ उस टाइम कोई भी नहीं जानता था कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे दी जाएं। स्कूल्स में ही ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी, लेकिन हमारी टीचर्स ने जल्दी से ये चीज़ सीखी कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस दें बच्चों को, और उसको इम्प्लीमेंट किया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल टीचर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इसी के साथ ज़्यादा नहीं आप लोगों का समय लूँगी, एक छोटी सी स्टोरी भी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। एक बार एक स्कूल गर्ल, एक छोटी बच्ची स्कूल से, विद्यालय से वापस अपने घर जा रही थी। रास्ते में जाते हुए उसने एक आदमी को देखा, और जब वह अपने घर पहुंची तो वह अपने बड़े भाई से बोलती है, भैया आज मैंने रास्ते में एक फ़नी मैन देखा। तो उसका भाई पूछता है कि कैसा फ़नी मैन देखा आपने? तो वो बच्ची बताती है कि मैंने एक आदमी को देखा और वह अपनी कमर पे एक तराजू सा लिए जा रहा था, जिसके दोनों तरफ कुछ रखा हुआ था। तो उसका भाई बताता है अपनी बहन को कि बहन वो कोई फ़नी मैन नहीं था, वह एक आदमी था जिसने वो जो तराजू लिया हुआ था, दोनों तरफ खाद्य सामग्री रखी हुई थी। हमारे समाज में कुछ ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिसमें से जातिवाद भी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। तो वो जो आदमी जिसको आप फ़नी मैन बता रहे हो, वो एक नीची कास्ट का आदमी था, जो कि अपने ऊंची कास्ट के आदमी तक खाद्य सामग्री, खाने का सामान पहुंचाने के लिए जा रहा था। क्योंकि अगर वो उस सामान को हाथ में लेकर जाता तो वह अगर उसको टच भी कर देता तो उन लोगों के लिए वह सामान अछूत हो जाता। तो वह बच्ची बोलती है, अच्छा भैया, तो इस टाइप की जो भी हमारे समाज में बुराइयां हैं, हम उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तब भाई बताता है कि जितनी भी हमारे समाज में सामाजिक बुराइयां हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, आतंकवाद है, जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं, जो भी सोशल इविल्स हैं, इन सभी को ख़त्म करने का केवल एक ही तरीका है, शिक्षा। जितना हम अपने नागरिकों को शिक्षित करेंगे, हमारी सोशल इविल्स हैं सभी दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएंगी। तो सभी अभिभावकों को ये कहानी सुनाने का मेरा एक यही ध्येय है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी आ जाएं, लेकिन हम और आप मिलकर बच्चों को शिक्षित करना ना भूलें, अपने हर प्रयास करें और अपने बच्चों को शिक्षित करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।